मालिका एक सीधी सादी लड़की थी जिसकी शादी एक शराबी और नशेड़ी व्यक्ति रामजा से हो गई थी। रामजा रोज उसे अपनी मर्जी के अनुसार इस्तेमाल करता था। वह छोटी छोटी बातों पर मालिका को मारता और बाद में प्यार जताकर उसे मनाने की कोशिश करता। एक दिन मालिका ने रामजा की शराब की लत छुड़ाने के लिए पास की एक दुकान से दवा खरीदी और वह दवा सब्जी में मिला ताकि रामजा उसे खाकर शराब पीना भूल जाए। लेकिन जब रात को रामजा घर लौटा तो उसी दुकान का एक आदमी उसे दवा के बारे में बता देता है। यह सुनकर रामजा घर आकर मालिका को बुरी तरह से पीटता है। फिर भी मालिका अपने पति को खुश करने के लिए ऑनलाइन रेड कलर की ड्रेस और हाई हील्स मंगवाती है और उसे पहनकर बहुत खुश होकर रामजा के लिए तैयार हो जाती है। थोड़ी ही देर में जब घर की घंटी बजती है तो वह खुशी खुशी मॉडलिंग स्टाइल में जाकर दरवाजे पर खड़ी हो जाती है, लेकिन वहाँ रामजा नहीं होता। आखिरकार निराश होकर मालिका अपनी माँ के साथ एक नए फ्लैट की जानकारी लेने वाले एजेंट के पास बैठ जाती है। तभी अचानक रामजा वहाँ आ जाता है और उसे उस एजेंट व अन्य लोगों के साथ देखकर चौंक जाता है। वह सबके सामने प्यार से मालिका को घर ले आता है। घर लौटते ही रामजा की नजर मालिका के पहने हुए हाई हील्स पर पड़ती है और उसे देखकर वह बहुत गुस्से में आ जाता है। वह उन्हीं हील्स से मालिका की उंगलियों पर वार करता है जिससे उसकी उंगलियां घायल हो जाती हैं। इस दर्द में मालिका जोर जोर से अब मलिका रोज रोज रामजा के अत्याचारों से तंग आ चुकी थी, इसलिए अंत में वह पुलिस स्टेशन जाकर रामजा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा देती है। वह बताती है कि रामजा उसे जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल करता है और छोटी छोटी बातों पर उसे मारता पीटता है। पुलिस अधिकारी रामजा को 3 साल की सजा सुनाते हैं और उसे जेल भेज देते हैं। कुछ समय बाद मलिका आखिरी बार रामजा से मिलने जेल जाती है। वहाँ रामजा प्यार भरी बातें करने लगता है और नाटक करते हुए मलिका के सामने रोने लगता है। यह देखकर मलिका को अपने पति पर दया आ जाती है। वह पुलिस अधिकारी के पास जाकर कहती है, सर मेरे पति को छोड़ दीजिए, वह बहुत अच्छा इंसान है। यह सुनकर मल्लिका की माँ और पुलिस अधिकारी उसे समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, तुम्हें क्या हो गया है, क्या तुम पागल हो गई हो? लेकिन अब मल्लिका सिर्फ अपने पति से जुड़ी रहना चाहती थी, इसलिए वह अपनी शिकायत वापस ले लेती है और रामजा को जेल से छुड़ा लेती है। जैसे ही वे दोनों घर लौट रहे होते हैं, रामजा अचानक अपना असली रूप दिखाता है और मल्लिका की माँ को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है, जिससे उसकी माँ की नाक से खून बहने लगता है। यह देखकर गुस्से में मल्लिका की माँ कहती है, अब तेरी जिंदगी इस शराबी के साथ बर्बाद हो चुकी है। कुछ ही दिनों बाद मल्लिका गर्भवती हो जाती है। वह यह बात बहुत खुशी से अपनी माँ को बताती है। यह सुनकर उसकी माँ भी खुश हो जाती है। तभी उसी वक्त रामजा भी वहाँ आ जाता है और अपनी पुरानी गलतियों के लिए मल्लिका की माँ से माफी। जब कृष्णा कॉलेज के प्रिंसिपल की बेटी के साथ सांप सीढ़ियां खेल रहा होता है, तभी प्रिंसिपल वहां आ जाते हैं और कृष्णा को अपनी बेटी के साथ ऐसा करते हुए देख लेते हैं। अगले दिन प्रिंसिपल कृष और उसके दोनों दोस्तों को सबके सामने कॉलेज से निकाल देते हैं। कॉलेज से बाहर निकलने के बाद तीनों दोस्त विनय के घर की ओर जा रहे होते हैं। रास्ते में उनकी गाड़ी एक गाँव जो की बैंगनपुर के बीचों बीच है में खराब हो जाती है। वे रात तक गाड़ी के सही होने का इंतजार करते हैं। रात में उन्हें अचानक किसी की आवाज सुनाई देती है। जब वे जाकर देखते हैं तो एक बूढ़े बाबा अपने काले जादू से एक आदमी के लिए मिट्टी से खजाना खोज रहे होते हैं। तभी एक दूसरा आदमी आता है और बाबा से अपनी बेटी को बचाने की गुहार लगाता है। बाबा तुरंत वहाँ से चले जाते हैं और तीनों दोस्त भी उनके पीछे पीछे जाते हैं। वे देखते हैं कि बाबा अपने तंत्र मंत्र से उस आदमी की बेटी को आत्मा से बचा लेते हैं और बदले में वह आदमी बाबा को मोटी रकम देता है। यह देखकर तीनों दोस्तों के मन में लालच आ जाता है। वे फैसला करते हैं कि वे भी बैंगनपुर में रुककर बाबा की तरह पैसे कमाने की योजना बनाएंगे। अगले दिन वे बैंगनपुर की मार्केट में जाकर बैंक ब्रोज नाम से एक स्टॉल खोलते हैं। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए वे गाँव में अलग अलग किरदार बनाकर प्रचार कर। जब तीनों अपने स्टॉल के लिए गांव में लोगों को कार्ड बांट रहे थे, तभी विनय की नजर रतालू फिश करी की दुकान पर पड़ी। वहां बहुत सारे लोग रतालू मछली खाने के लिए लाइन में लगे हुए थे। विनय भी जल्दी से लाइन के अंदर घुस गया और देखा कि सामने रतालू की मछली रखी थी, जो दिखने में मसालेदार चिकन लेग पीस जैसी लग रही थी। इसे देखकर विनय खुद को संभाल नहीं पाया और तुरंत रतालू को अपना कार्ड दे दिया। रतालू ने मुस्कुराते हुए वह कार्ड लिया और बड़े प्यार से अपने ब्लाउज में रख लिया। यह देखकर वहां मौजूद लोग खुश हो गए और रतालू ने विनय को अपने इशारे से कुछ समझाया। उधर माधव अपने स्टॉल पर ग्राहकों को लाने के लिए अमावस्या की दुकान नाम के एक व्यक्ति को अपनी बातों में फंसाकर मना लेता है। अमावस्या माधव की बातों से प्रभावित होकर गाँव के सभी लोगों को इकट्ठा करता है और घोषणा करता है कि माधव के स्टॉल पर पूरी दुनिया का इलाज मौजूद है। यह सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और जश्न में दारू पार्टी करने लगते हैं। इस बीच कृष्णा गांव की ओर जा रहा होता है। तभी उसकी नजर जलजा नाम की एक लड़की पर पड़ती है। उसे देखकर कृष्णा के दिल में घंटी बजने लगती है। कृष्णा जलजा के पास जाकर मीठे शब्दों में उससे अपने स्टॉल पर आने के लिए कहता है, लेकिन जलजा कुछ भी बोले बिना सिर्फ एक प्यारी सी मुस्कान देकर वहां से देखो। सबके सामने जलजा के पिता उसे जोर से थप्पड़ मारते हैं और सभी लोग यह दृश्य देखकर हैरान रह जाते हैं। जलजा के पिता गुस्से में कहते हैं, अगर मेरी बेटी के आसपास किसी को देखा तो उसका टिकट कट जाएगा। ये सब नजदीक खड़े 3 दोस्त भी देखते हैं। बाद में जब वे कृष्ण मंदिर जाते हैं तो वहाँ जलजा को देखते हैं। कृष्ण जलजा से बहुत प्यार करता था, लेकिन इस घटना के बाद वह उसे भूलने की कोशिश करने लगता है। रात को तीनों दोस्त एक गाड़ी के ऊपर बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि तभी मंदिर के पुजारी जोर जोर से घंटी बजाने लगते हैं। घंटी की आवाज सुनकर पूरा गांव घबरा जाता है और लोग भागने लगते हैं। तीनों दोस्त यह सब देखते हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आता। एक दोस्त पास में खड़ी एक बुजुर्ग औरत से पूछता है, ये सब क्या हो रहा है? बुजुर्ग औरत घबराई हुई आवाज में कहती है, यह एक चुड़ैल है, 400 सालों से यह हमें परेशान कर रही है। तुम भी जल्दी से भाग जाओ वरना तुम भी उसकी चपेट में आ जाओगे। यह सुनकर तीनों दोस्त डर जाते हैं और अपनी गाड़ी में चुपचाप बैठ जाते हैं। अगले दिन सुबह उनकी दुकान कोई ग्राहक नहीं आता, जिससे वे चिंता में पड़ जाते हैं।
तभी उनकी दोस्त अमावस्या एक आदमी को लेकर आती है। वह आदमी बताता है कि उसने अपनी माँ से सपने में एक खजाने के बारे में सुना है और उसे खोजने में मदद चाहता है। तीनों दोस्त रात को उसके घर जाते हैं और घर के पीछे की जमीन में खुदाई कर खजाना ढूंढ निकालते हैं। खजाना मिलने पर वह आदमी बहुत खुश होता है और उन्हें सोने के सिक्के देने की पेशकश करता है, लेकिन तीनों दोस्त मुस्कुराकर कहते हैं हमें यह सब नहीं चाहिए। इसके बाद वे उस आदमी के साथ एक तस्वीर खींचते हैं और पूरे गाँव में वह तस्वीर साझा करने के लिए कहते हैं। तीनों दोस्त जैसे ही सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि रात को ली गई उनकी एक सेल्फी की वजह से उनके स्टॉल पर ग्राहकों की लंबी लाइन लग गई है। इस खुशी में वे तीनों नए कपड़े पहनते हैं और अपने पहले ग्राहक को बुलाते हैं। पहले ग्राहक के रूप में भाभी जी और उनके पति आते हैं। मदन मुस्कुराकर पूछता है, बताइए क्या समस्या है? भाभी जी झिझकते हुए कहती हैं, रोज रात को जब क्रिकेट खेलने का समय आता है तो इनका खड़ा नहीं हो पाता। इसी वजह से अभी तक हमारा कोई बच्चा नहीं हुआ है। कुछ भी करके इनका खड़ा कर दो ताकि मैं अपनी प्यास बुझा सकूं। तीनों दोस्त हैरान रह जाते हैं। कृष्णा तुरंत भाभी जी को बाहर जाने के लिए कहता है और उनके पति को पास बुलाता है। फिर उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे एक केले से बांधकर लटका देते हैं और बिजली का हल्का झटका देते हैं। देखते ही देखते केले की स्थिति में बदलाव आता है, जिससे भाभी जी खुशी से उछल पड़ती हैं। खुशी में वे तीनों के साथ एक सेल्फी भी लेती हैं। धीरे धीरे तीनों दोस्तों की दुकान पर और भी ज्यादा ग्राहक आने लगते हैं, जिससे उनकी कमाई बढ़ जाती है और उनका पैसा रखने का बॉक्स भर जाता है। लेकिन तभी कुछ अघोरी बाबा वहाँ आते हैं और देखते हैं कि तीनों दोस्त उनके धंधे में बाधा डाल रहे हैं और खुद बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। अगले दिन गाँव के सरपंच तीनों को बुलाते हैं और अपनी पत्नी को ठीक करने की गुजारिश करते हैं। तीनों दोस्त उनके साथ जाते हैं और उनकी पत्नी को बुलाते हैं। सरपंच यह देखकर बहुत खुश हो जाता है। अब अगले दिन पूरा गांव एक पुजारी को लेकर उनके पास आता है। पुजारी की हृदय हार्ट से जुड़ी समस्या थी, जिससे वह बहुत परेशान था। यह देखकर तीनों दोस्त घबरा जाते हैं और उसे अस्पताल ले जाने की सलाह देते हैं। लेकिन तभी उनकी दोस्त अमावस्या कहती है, नहीं, तुम ही इसे ठीक कर सकते हो। तीनों दोस्त डरते डरते उसका इलाज करने का तरीका खोजते हैं और YouTube पर एक वीडियो देखते हैं। वीडियो में बताया जाता है कि बिजली का हल्का झटका देने से स्थिति सुधर सकती है। डरते डरते तीनों दोस्त पुजारी को बिजली का हल्का झटका देते हैं और चमत्कारिक रूप से पुजारी ठीक हो जाता है। इस सफलता से खुश होकर तीनों दोस्त पूरे गांव में मशहूर हो जाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बटन दबाएं। ये राजा अपनी सुंदर इकलौती पुत्री की शादी किसी भी इंसान से करने के लिए तैयार है, भले ही वो भिखारी ही क्यों ना हो। लेकिन राजा की एक शर्त है, उसके दरबार में बहुत बड़ी जानवर की खाल लटकाई गई है। अगर कोई भी ये पहचान लेगा कि ये किस जानवर की खाल है तो राजा अपनी पुत्री की शादी उसी इंसान से कर देगा। पहले एक 40 साल का राजकुमार आया। राजकुमारी उसे देखकर खुश नहीं थी, लेकिन वो पिता के आगे मजबूर थी। उसने खाल को ध्यान से देखा, उसे परखा, फिर कहा कि ये खाल एक दरियाई घोड़े की है। राजकुमारी ने घबराकर अपने पिता की तरफ देखा, लेकिन उन्होंने कहा यह गलत जवाब है। राजकुमारी को अच्छा महसूस हुआ। फिर अगला राजकुमार आया। उसे हर जानवर का तजुर्बा था। उसने खाल को बिल्कुल नजदीक से देखा, उसे छूकर महसूस किया और कहा, महाराज ये एक जंगली सुअर की खाल है। लेकिन राजा ने मना कर दिया। अब एक नौजवान सुंदर राजकुमार आया। उसे देख राजकुमारी खुश हो गई और अपने पिता से कहा, मुझे इसी राजकुमार से शादी करनी है, आप झूठ बोल देना। लेकिन राजा अपने वचन का पक्का था। राजकुमार ने खाल को देखा और बताया कि ये खाल एक विशाल दानव की हो सकती है। लेकिन अफसोस ये जवाब भी गलत था। राजकुमारी को दुख हुआ। आखिर में एक बहुत लंबा मांसाहारी दानव दरबार में आया। सब घबरा गए। राजकुमारी उसे देखकर डर गई। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया, लेकिन राजा ने कहा ये जवाब सबके लिए है, कोई भी दरबार में आकर जवाब दे सकता है। दानव को हर जानवर की नस नस पता थी, क्योंकि वो मांसाहारी था। दानव ने खाल को केवल सूंघा और बताया कि ये खाल फ्ली जानवर की है। राजकुमारी डर गई। उसने अपने पिता की तरफ देखा। राजा हैरान हो गया। उसे बहुत पछतावा हुआ। राजकुमारी रोती हुई वहाँ से भाग गई। दानव ने सही जवाब दिया था। राजा का एक जानवर था जिसे वो बचपन से पालता था। धीरे धीरे वो बड़ा हुआ, लेकिन एक दिन उसकी तबीयत खराब हुई और फ्ली जानवर मर गया। ये खाल उसी जानवर की थी। अगले दिन दानव राजकुमारी को लेने आया। वो बहुत डर रही थी, लेकिन मजबूर थी, क्योंकि दानव अब से उसका पति था। वो राजकुमारी को अपने घर ले जाने लगा। वो एक जंगल में रहता था, लेकिन राजकुमारी थक गई और नीचे गिर गई। दानव उसके पास गया, उसे उठाने लगा, लेकिन वो अब चल नहीं सकती थी, जिस वजह से दानव ने उसे अपने कंधे पर बैठने को कहा। दानव राजकुमारी को कंधे पर बैठाकर एक खड़े ऊंचे पहाड़ पर चढ़ रहा था, क्योंकि चट्टान के ऊपर ही दानव रहता था। राजकुमारी उसका घर देखकर घबरा गई। उसके घर में केवल हड्डियां ही बिखरी हुई थीं, क्योंकि वो मांसाहारी था। अब राजकुमारी की जिंदगी नर्क बन चुकी थी। वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। एक आदमी के पैरों को जंजीर से बांध दिया, क्योंकि इसको समुद्र में फेंकने वाले थे। वो आदमी उनको ऐसा करने से मना कर रहा था और बोल रहा था कि मेरे पास बहुत सारा खजाना है, वो भी इसी समुद्र के नीचे। लेकिन दोनों को उसकी बात बकवास लगती है और उसे समुद्र में फेंकने लगते हैं। वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पैर बंधे थे। पर उसने एक आदमी की बंदूक निकाल ली। तभी एक आदमी ने लोहे की भारी एंगल पानी में फेंक दी, जिससे ये नीचे सरक कर पानी में गिर गया। तभी कालू ने देखा, उसके पास बंदूक नहीं थी। आदमी ने तुरंत एक को शूट किया, फिर कालू को शूट किया। पर इसकी मुसीबत बड़ी थी। लोहे की भारी एंगल उसकी जंजीर
जंजीर से बंधी हुई थी। उसने जोर से नाव को पकड़ लिया, पर कालू भागकर अंदर चला गया और उसने नाव चालू कर दी, जिससे आदमी का हाथ छूटने लगा। पानी की वजह से उसकी बंदूक भी गिर गई। आखिर में उसका हाथ छूट गया। भारी वजन की वजह से आदमी पानी के नीचे आ गया। वो जंजीर खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन बहुत मुश्किल था। उसने इधर उधर नजर घुमाई ताकि कोई चीज मिल जाए। तभी उसे वही बंदूक नजर आई। आदमी ने एंगल को अपनी तरफ खींचा और उछल उछल कर बंदूक की तरफ जाने लगा। बड़ी मुश्किल से वो बंदूक के पास पहुंच गया। फिर बंदूक उठाकर सावधानी से जंजीर पर निशाना लगाया। जंजीर तोड़ने में कामयाब हो गया और फटाफट पानी के ऊपर पहुंच गया। लेकिन वो समुद्र के बीचों बीच था। पानी में ज्यादा देर नहीं टिक सकता था। तभी उसे एक बॉक्स दिखाई दिया। उसने बॉक्स का सहारा लिया। दूर दूर तक कोई नाव या साधन नहीं था। 2 घंटे बाद एक नाव आती हुई नजर आई। आदमी ने मदद मांगी, लेकिन वो लोग ब्लॉग बना रहे थे और हंस रहे थे। आखिर में उन लोगों ने आदमी को नाव में बैठा लिया। फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड और कुछ साथियों के साथ समुद्र में खजाना ढूंढने लगे। थोड़ी देर बाद लड़की को एक बहुत बड़ा सोने का खंभा मिला, जिससे वो बहुत खुश हो गए। उन्होंने बहुत सारे खजाने समुद्र से निकाल लिए थे।